लास्ट क्लास में हमने कुछ डिस्कस करा। ब्लेंडिंग मोड्स हमने देख लिए थे। ये सारे ब्लेंड मोड्स हमने देखे, ठीक है। हमने यहाँ पे बॉर्डर रेडियस देखा, और हमने यहाँ पे इनर शेडोज और ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अब अगर हम मज़ीद और चीज़ों में चलें तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट साइड है, वहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं इसके ऊपर हम बात करते हैं। एक्लिप्स हम देख चुके हैं, सर्कल के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारे पास है पॉलीगॉन, ठीक है। पॉलीगॉन, हाँ, पीछे हो जाओ। तो पॉलीगॉन जो है, तो तो अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो पॉलीगॉन टूल है। अब पॉलीगॉन टूल से आप रेक्टेंगुलर, सॉरी, ट्रायंगुलर शेप जो है वो आप यहाँ पे बना सकते हैं। इसके कुछ यहाँ पे फीचर्स हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर मैं इस पॉइंट को बढ़ाता हूँ तो ये आपका पॉइंट जो है वो बेसिकली रेडियस के लिए इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन ये जो थर्ड सेकंड वाला ऑप्शन है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये क्या कर रहा है, ये अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। यानी कि ये कर क्या रहा है कि ये आपको जो है वो अलग शेप, यानी कि अंदर की तरफ जो है वो जा रहा है और एक अलग शेप आपको बना के दे रहा है, ठीक है। ये असल में होता क्या है कि यहाँ पे अगर आप आते हैं, अगर मैं यहाँ पे इसको कर दूं 5, ठीक है, क्या कर दूं 5, तो मेरे पास ये शेप आ जाएगी, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे इसको अगर अंदर की तरफ खींचूंगा तो क्या बन जाएगा, स्टार। स्टार कैसे बना कि स्टार वो इसलिए बन गया क्योंकि बेसिकली आपके पास स्टार के लिए 5 कॉर्नर्स होने चाहिए, ठीक है। अब जब मैंने इसको अंदर की तरफ मूव करा तो वो एक स्टार बन गया। अब स्टार के लिए भी आप यहाँ पे डिफरेंट स्टार्स टाइप्स जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। और अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास जो है कोई भी मैंने इसके अंदर कलर दे दिया, और अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें हो रही हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो मैं सिर्फ यहाँ से कंट्रोल नहीं, मैं यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ पे 50 कर दिया तो 50 हो गया, 25 कर दिया तो वो मज़ीद अंदर की तरफ मूव हो गया। और अगर मैं इसमें कह दूँ 8, तो आप देखेंगे इस तरीके से डिफरेंट शेप्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और अगर मैं इसके अंदर रेडियस दे दूं 25, तो देखें एक जो बिल्कुल कंप्लीटली जो शेप है वो आपकी तब्दील हो गई। और जो स्टार से वो एक जो है वो गियर शिफ्ट शाफ्ट जो होती है वो इस तरीके से एक टाइप जो है वो आपकी बन गई। यानी कि एक ही टूल से आप मुख्तलिफ शेप्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ, बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो ये आप जो है वो पॉलीगॉन से जो है वो ये काम कर सकते हैं। तो हाँ, इसकी वाई है, इसकी वाई है। हाँ, उसकी ई है, उसकी आर है, और वी जो है वो सिलेक्ट है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप देखें तो हमारे पास लाइन टूल है। लाइन टूल बेसिकली कोई भी लाइन बनाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास वही साइज जो है वो आ गया है। और इस साइज को अगर आप गौर करें तो अगर मुझे इसके अंदर राउंड कैप करना है तो ये राउंड कैप हो जाएगी। और अगर मैं यहाँ पे, अच्छा, प्रोजेक्टिंग के ऊपर आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि वो स्क्वायर के ऊपर काम करता है, ठीक है। अ, अच्छा, अब अगर आप यहाँ देखें तो मैं अगर डैशेस ऑन कर दूं तो यहाँ पे मैंने 10 डैशेस दे दिए, तो इस तरीके से आप डैशेस भी स्टाइल दे सकते हैं। यहाँ पे गैप है आपके पास, अगर आप 5 दे देंगे तो वो मज़ीद और बढ़ा देगा डैशेस, क्योंकि वो कवर अप कर रहा होता है जगह को। तो इस तरीके से ये सारे काम आप लाइन टूल के अंदर चीज़ें बना सकते हैं। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं आप, आ जाए यहाँ पे, आ जाते हैं पेन टूल के ऊपर। अब जो पेन टूल है बेसिकली आप कोई भी
कस्टम शेप बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पेन टूल का इस्तेमाल कैसे किया जाता है कि अगर आप एक क्लिक करते हैं और दूसरी जगह पे क्लिक करते हैं तो क्लिक को छोड़ना नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको कर्व करना चाहते हैं तो क्लिक को आप छोड़ोगे नहीं और हल्का सा आप जो यहाँ पे एक सेकेंड जस्ट वेट, तो क्लिक के दौरान ही मैं यहाँ पे ड्रैग कर सकता हूँ और किसी भी एंगल में इसको यूज कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मुझे एक लीव बनाना है तो क्या मैं इस पॉइंट को, अगर आप यहाँ पे देखें तो अब मैं अगर यहाँ पे नीचे आना चाहूँ तो एक शेप जो है वो क्या हो रही है, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए, मतलब कर्व हो क्या रहा है कि ये यहाँ से बन रहा है, ठीक है। जो आपके ये एंकर पॉइंट्स होते हैं बेसिकली ये पुराने कर्व को कंट्रोल करते हैं और ये वाले जो कर्व होता है वो आगे के लिए कि आपको कितना कर्व करना है उसके लिए काम आता है। तो अगर मैं इसकी डायरेक्शन कर्व की कैसे कंट्रोल करूंगा, ऑल्ट प्रेस से, ठीक है। क्या करूंगा, ऑल्ट से, और इसको मैं अगर नीचे ले आता हूं यहाँ पे इतना हिस्सा, तो आप देखेंगे कि वो वहां से अब बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है। और अगर मैं इसके अपोजिट लेके जाऊंगा तो क्या हो रहा है कि वो बिल्कुल इसके अपोजिट जाएगा तो वहां पे रेडियस बनेगा। अगर आप इसके अपोजिट लेके जाओगे तो वो रेडियस बनेगा वहां पे, और अगर आप यहाँ पे सेम डायरेक्शन में रखोगे तो स्ट्रेट आएगा। जब तक आप इसको रेडियस करना नहीं चाहो, अगर मैं हल्का सा रेडियस करना चाहता हूँ तो मैं इसको ऑल्ट दबा के हल्का सा यहाँ लेके गया तो आप देखें तो थोड़ा सा कर्व बन रहा है। अगर मैं इसको और डिस्टेंस में ले जाता हूँ तो देखो वहां से कर्व बनेगा, मजीद बन रहा है कर्व, ठीक है। तो ये आपके कर्व, कितना कर्व चाहिए, कहाँ से कर्व, अब देखो मैंने वो आगे बना दिया तो कर्व आपका आगे से बन रहा है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखें, अगर मैं इसको यहाँ कर दूं तो देखो ये यहाँ से बनाएगा। एक अगर आपको परफेक्ट लीव बनाना है तो आपने यहाँ से इस तरीके से परफेक्ट एक लीव जो है वो मेरे पास बन गया। अब जो मेरे पास ये बन गया और शेप, तो आप यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे इस स्ट्रोक के अंदर कोई अगर फिल करना चाह रहा हूँ कलर तो मैं आसानी कलर फिल कर सकता हूँ। तो एक लीव की शक्ल, यानी कि अगर आपको कोई कस्टम शेप बनानी है तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, पेन टूल। अब एग्जांपल के तौर पे अगर आपको पेन, कौन सा टेक, ये, हाँ तो कलर अगर बंद करना हो तो फिर आप अनचेक कर देते हैं, ठीक है। ये ऑन हो जाएगा, इसको ऑन करना है तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। नहीं, वो ऑफ हो जाएगा, अगर हटा दोगे तो ऑफ हो जाएगा। हम्म, ऑटोमेटिकली लग जाता है। अच्छा देखिए, अगर मैं ये बैटमैन लोगो बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पे कॉपी करा, कॉपी करने के बाद अच्छा लीव को मैंने हटा दिया, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अच्छा अब इसको मुझे क्या करना है, लॉक, क्या करना है, लॉक कर देना है। लॉक के लिए राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शॉर्ट की क्या है, कंट्रोल एल है। और अगर आप इसको लॉक कर देंगे तो इससे फायदा क्या होगा कि आप इसको अब मूव नहीं होगा ये कहीं, ठीक है। तस्वीर आपकी लॉक हो जाएगी। पेन टूल में आएंगे दोबारा, अब आप देखें गौर करें, अच्छा मैं यहाँ पे कंट्रोल और थोड़ा सा इसको जूम कर रहा हूँ और मैंने यहाँ से क्लिक करा और इधर क्लिक कर दिया। अब देखो आपको शुरुआत में हो सकता है मे बी आप इसको कर्व ना कर पाओ। अगर देखो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि भाई ये इसको जो है वो मैंने इधर कर्व करा, इधर कर्व करा, लेकिन कर्व हो नहीं पा रहा है। बढ़ा के भी देख लिया, थोड़ा सा आगे पीछे भी करके देख लिया, लेकिन हो नहीं रहा है। तो आप क्या करोगे, स्पेस बार दबाओगे, जो आपका स्पेस बार है, ठीक है, उसको आप जो है वो जब आप क्लिक, मिसाल के तौर पे
आप जो है वो अगर मैं यहाँ पे नहीं इसको इस्तेमाल कर पा रहा हूँ कि इस कर्व को मुझे अ, कहीं और रखना है, तो अभी मैं इसको स्पेस बार से भी मैं मूव नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, मूव नहीं कर पा रहा हूँ, इसकी वजह क्या है मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए फिलहाल मैं यहाँ पे इतना एंगल के ऊपर कर्व करता हूँ, तो देखें ये कर्व बैठ जाएगा। ठीक है, आपका ये कर्व बैठ गया। और यहाँ पे हल्का सा इस डायरेक्शन में आके आपने, अब अगर आप यहाँ देखें तो अब आप यहाँ पे देखो तो ये भी नहीं बैठ रहा। तो अब आपको क्या करना है, कंट्रोल जेड करना है, वापस जाना है और हल्का सा यहाँ पे आप बैठाना चाहोगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, जब पिक्चर बिल्कुल क्लियर नहीं है तो इसलिए मेरे पास थोड़ा सा कर्व गलत बन रहा है। हाँ, पिक्सलेट हो रही है। खैर चलें, इधर आए, क्लिक, हल्का सा रेडियस। अब ये कहाँ जाना है, ऊपर जाना है, तो ऑल्ट प्रेस करके इस कर्सर को ऊपर लेके गया, क्लिक, क्लिक, और फिर क्लिक, और हल्का सा ऑल्ट दबा के फिर क्लिक करा। अब आपने यहाँ पे कर्व करा, ठीक है, तो हल्का सा क्या हो रहा है, वो ऊपर से आ रहा है। अब लाइन बिल्कुल नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, क्योंकि आपने क्या करा। हाँ, पानी आ रहा है। ओ, अच्छा। तो अब अगर आप देखें तो ऑल्ट प्रेस करेंगे और ये जो कर्सर पॉइंट है आपका, इसको हटा के इधर हल्का सा बढ़ा देंगे, और अगर आप अब देखेंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट आ गया। और स्पेस बार दबाया, नीचे आए, वो कर दी मैंने। हल्का सा आपने यहाँ पे इस कर्व को करके ऑल्ट प्रेस करना है, यहाँ आना है। अगर मैं यहाँ पर दोबारा थोड़ा जूम आउट करता हूँ और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पूरा कर्व आ जाएगा। और इसी तरीके से आप यहाँ पे कर्व आगे निकालना, ताकि अब अगर आप देखो तो ये पूरा बैठेगा। अब देखो थोड़ा सा आगे एंगल गलत होगा कर्व का, तो वो नहीं बैठ रहा। कंट्रोल जेड करना, हल्का सा इसको आगे निकालेंगे। अब अगर हम यहाँ पे प्रेस करते हैं तो देखो नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि डायरेक्शन हमारी ऊपर होनी चाहिए। अगर आप देखो अभी भी हल्का सा इशू अभी भी है, तो आपने क्या करना है, इस तरफ लेके जाना है ताकि ये खुद ही बैठ जाए। अगर आप देखो ऑलमोस्ट बैठ गया है, लेकिन थोड़ा सा अभी भी इशू है, अभी भी हल्का सा है, हल्का सा यहाँ लेके जाना पड़ेगा। अब अगर आप देखें तो ये अब बैठ नहीं रहा। अब हम फंस गए हैं कि भाई यहाँ तो बैठ ही नहीं रहा। इसकी फिक्र ना करें कि जब अगर आप यहाँ पे फंस जाओ कि ये नहीं बैठ रहा, तो आप छोटा सा ऐसे यहाँ से करो, और अब मैं अगर आता हूँ तो ये बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। ये देखें, बैठ गया। हल्का सा आप यहाँ आए और यहाँ से छोटा सा,
अच्छा देखो, अब डिज़ाइन मेरा ख़राब हो गया। मेरे पास रीडू का ऑप्शन है। रीडू का मतलब क्या होता है कि आप एक के पास आपके पास होता है कंट्रोल जेड, यानी कि पीछे जाना, और अगर आपको फॉरवर्ड जाना है तो वो भी जा सकते हैं, लेकिन अभी हिस्ट्री में रीडू बंद आ रहा है, यानी कि कंट्रोल आपके पास जो कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल जेड है वो नहीं होगा आपकी हिस्ट्री में, अभी नहीं है। तो अब मजबूरन मुझे जो है वो यहीं से दोबारा पेन टूल में आए, और यहाँ से हल्का सा पहले रेडियस घुमा लिया, और यहाँ पे आके इसको बंद कर दिया आपका। अच्छा, अब ये हो गया। अब आपको ये पिक्चर अनलॉक करनी है। क्लिक करेंगे लॉक के ऊपर तो ये अनलॉक हो जाएगी, और इसको मैं हटा दूंगा तो मेरी एक शेप आ गई। और मैं यहाँ पे अगर ब्लैक करूँ तो आप देख सकते हैं, तो ये इस तरीके से आपका पेन टूल से जो है वो शेप बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप पेन टूल को इस्तेमाल करोगे, डिफरेंट शेप बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पेन टूल का काम जो है यहाँ पर है मेजर, हम कोई आइकॉन बना रहे हैं, आइकॉन्स हम बना सकते हैं। मॉडल नहीं, मॉडर्न। अम क्या चीज? यूआई एलिमेंट्स बनाए थे, हाँ वो भी बहुत सारी चीजें आप पेन टूल से बनाओगे इसमें। अब जैसे कि ये मिसाल के तौर पे मुझे इसमें बनाना है एक आइकॉन। क्या लें इसमें से? चलें एक पेन ले लेते हैं ना, ये पेन पॉइंट हमें बनाना है, ठीक है। अब हमने इसको करा कॉपी, कॉपी करके हमने पेस्ट करा, पेस्ट करने का कंट्रोल माइनस करा, जूम आउट करा और इसको छोटा कर लिया ताकि हम इसको इजीली बना सकें। और इसको कंट्रोल आल कर लिया, लॉक कर लिया। पेन टूल में आए दोबारा, पी। अब अगर आप देखें तो वैसे तो मैं ये सर्कल से भी बना सकता हूँ, सर्कल से पॉसिबल है ये शेप। ठीक है, बनाना सिखाई भी है वैसे मैंने, लेकिन चलो अभी मैं ये पेन से बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगा। अब मैं यहाँ आया, ये शेप रखी, यहाँ आए, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो ये शेप आपके पास आ गई। अब इसको आपने क्लिक करा, डिलीट कर दिया। अच्छा देखो, कभी कभी क्या होता है, जब आप यहाँ पे देखें तो ये स्मूथ नहीं रहा, स्मूथ नहीं बना, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि हल्का सा जब आप यहाँ आएंगे, डबल क्लिक करेंगे इस पॉइंट को, तो स्मूथ आप थोड़ा सा इस तरीके से इसको स्मूथ कर लेगा, तो ये स्मूथ हो गया। अब ये रह गया, डबल क्लिक करेंगे यहाँ, बल्कि ये डबल हल्का सा, तो आप देखोगे कि वो सेट हो जाएगा, ठीक है।
और अगर आपको इसके अंदर ग्रेडियंट देना है तो ग्रेडियंट कैसे देंगे? आप यहाँ गए, आप गए लीनियर में, और यहाँ पे आपने राइट कलर या जो भी उसका जो भी कलर है आपको देना है, पर्पल कलर है थोड़ा सा, और दूसरा कलर जो है वो शायद येलो है। ठीक है, आप देख सकते हो कि इस तरीके से एक और ऐड कर लो चाहो तो। बल्कि यही कलर को तो यहाँ तक आपके पास आ जाएगा, हल्का सा नीचे लेके जाएंगे ताकि ज़्यादा कवर। ठीक है भाई, ये बना। इस तरीके से आप कस्टम आइकॉन्स क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? बात समझ में आई आप लोगों को? तो आज के लिए जो है वो यहीं तक है। लास्ट क्लास में जो चीज़ें आइकॉन्स रह गए हैं वो आपको पेन टूल से बनाने हैं और उस फाइल को कंप्लीट कर लेने हैं। ठीक है, कोई सवाल? चलें, आज के लिए यहीं तक है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मज़ीद चीज़ें देखेंगे। बस ये है कि ये टेक्स्ट टूल है। यहाँ पे टेक्स्ट टूल आप लोग जानते ही हैं कि टेक्स्ट टूल जो है वो आप यहाँ पे जब आप टेक्स्ट में आओगे तो यहाँ पे जब नीचे आओगे तो ये आपके पास टेक्स्ट एरिया आ जाता है। और अगर मैं यहाँ पे, हाँ ये बराबर टेक्स्ट, ये जो है ये ऑप्शन है, टेक्स्ट एरिया का ऑप्शन है। ठीक है, अब इसके अंदर अगर सेटिंग देखें तो क्या है? सबसे पहली सेटिंग क्या है? फॉन्ट्स। अगर आप यहाँ देखें तो मुख्तलिफ मेरे पास फॉन्ट्स हैं, बोल्ड करने का ऑप्शन है। अच्छा, आप लोग ये सारे बताओ ज़रा कि जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ा हुआ है, ये ऑप्शन क्या होता है? ये नीचे वाले, अच्छा ये वाले ऑप्शंस, ये जो नीचे के लास्ट हैं। ओके, ठीक है, सही है, ठीक है। बेसिकली ये यूज होता है, पहला वाला अगर हम देखें तो ये अपर केस है, ये इस लोअर केस है, और ये कैपिटलाइज है। मैंने ये टाइटल केस है, यानी कि पहले पहला वर्ड जो है वो कैपिटल होगा। ठीक है। अच्छा, अब ये T1 T2 है, ये सुपर स्क्रिप्ट कराती है। अब सुपर स्क्रिप्ट का मतलब क्या है कि भाई अगर मुझे H2O लिखना है तो जो टू है वो नीचे आता है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे जो है वो सब स्क्रिप्ट यूज करूंगा तो वो नीचे आ जाएगा। और CO2 होगा तो वो नीचे आता है ऊपर आता है? या चलें कोई डेट लिखते हैं, अगर फोर्थ लिखना है मुझे तो ये ऊपर के लिए आप यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट यूज करेंगे तो वो इस स्टाइल में आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपके पास दो चीज़ें होती हैं। यहाँ पे लाइन स्पेसिंग है, ठीक है। लाइन स्पेसिंग, अगर आपके पास कोई पैराग्राफ है, एग्जाम्पल के तौर पे हम कोई भी पैराग्राफ ले लेते हैं। अच्छा, किसी भी आप लोग ये मुझे बताओगे कि बाय डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ का साइज क्या होना चाहिए? किसी भी कोई अगर डॉक्यूमेंट बनाते हैं, मैगजीन बनाते हैं, ब्रोशर, फ्लायर, कुछ भी अगर आप बनाते हो तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट साइज हम पैराग्राफ का क्या रखते हैं? भाई अब मैं इतना बड़ा तो साइज रखूंगा ना पैराग्राफ का, या मैं जो हूँ देखूंगा कि कम करूंगा? अच्छा भाई 18 करके देखूं? अच्छा नहीं भाई, ये तो भी ज़्यादा हो रहा है। नहीं, मैं जो हूँ 11 कर दूं?
ओहो, ये तो बहुत बड़ा हो गया। तो मैं क्या करूँगा? बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा याद रखें, पैराग्राफ अगर आपको लेना है तो आपका पैराग्राफ जो है वो 16 होता है, ठीक है? हमेशा एक चीज़ याद रखें कि जब भी आप पैराग्राफ की बात करोगे, कहीं पे भी अगर आपको पैराग्राफ लेना है तो वो आप जो है वो 16 लेंगे। अभी मैं आप लोगों के साथ आगे बात करूंगा कि हेडिंग के साइजेस क्या होते हैं, पैराग्राफ के साइजेस क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इसको 16 रखते हैं, ठीक है? अब ये मेरे पास है, यहाँ पे मैं आता हूँ, सॉरी, लाइन हाइट पे, तो ये 21 आ रही है मेरे पास। तो अगर मैं इसको 17 कर दूं, ठीक है? ये लाइन हाइट है कि आपको कितनी लाइन हाइट जो है वो रखनी है, ठीक है? आप ये मैनुअली, हाँ, मतलब ये जो डिस्टेंस आ रहा है ना, हर लाइन में जो गैप आ रहा है, ये आपको कितना रखना है? अगर मैं यहाँ पे 30 कर दूं, ठीक है, तो हर लाइन में 30 का जो है वो गैप आ चुका है, ठीक है? तो ये ऑलमोस्ट आप यहाँ पे 17 to 18 आप रख लोगे, बेहतर होता, ठीक है? अच्छा, अब आप आ जाओ दूसरे वाले ऑप्शंस के ऊपर। अब ये वाला ऑप्शन जो है बेसिकली पैराग्राफ स्पेसिंग्स कहलाते हैं। अब ये पैराग्राफ स्पेसिंग्स क्या है? अगर मैं यहाँ पे 40 करता हूँ तो यहाँ पे क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। अगर आप यहाँ पे देखें तो पैराग्राफ स्पेसिंग से कोई फर्क पड़ा आपको? तो ये क्या होता है? ये ऑप्शन क्या काम करता है पैराग्राफ स्पेसिंग? मतलब ये क्या होता है? तो क्या होगा? इसका मतलब क्या होता है? तो कुछ भी नहीं हो रहा ये तो। भाई मैं यहाँ पे 250 भी कर देता हूँ, तो क्या हो रहा है? थोड़ा सा एरिया मैं बढ़ा दूँ जरा। स्पेसिंग का मतलब बेसिकली ये होता है कि आपका जो नीचे वाली स्पेस है, ठीक है, ये रेड आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको और नीचे कर दूं, ये रेड अभी आता रहेगा। ये कम ही कर दो, बहुत हो गया। तो ये रेड खत्म हो गया 50 के ऊपर, ठीक है? बेसिकली क्या है कि आप अगर 50, मतलब आपका जो टैक्स एरिया है, जो टैक्स एरिया है उसके ये इस बॉक्स के नीचे जो लास्ट ये जो स्पेस आ रही है, ये आपकी क्या है? 50 पिक्सल है। अगर मैं इससे ऊपर चला जाता हूँ तो ये मुझे पॉइंट आउट रेड दे रहा है कि भाई आप जो है वो स्पेस से ऊपर आ रहे हैं, ठीक है? तो ये स्पेसिंग्स होती है कि भाई दो पैराग्राफ में, अगर मुझे मिसाल के तौर पे, अब ये क्यों फायदा, इसका फायदा क्या है? देखो, अगर दो पैराग्राफ हैं, उसके अंदर में ये 50 पिक्सल का गैप देना है दो पैराग्राफ के बीच में, तो उसे हम पैराग्राफ स्पेसिंग कहते हैं, ठीक है? अब ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है ये मैं अभी आगे बताऊंगा। अभी के लिए फिलहाल आगे नीचे आ जाते हैं। तो नीचे हमारे पास यहाँ पे विद है। विद हम ऑटो रखते हैं, इसको नहीं टच करते। फिर आपके पास ऑटो हाइट होती है, टेक्स्ट की हाइट भी हम ऑटो रखते हैं। और यहाँ पे आपके पास फिक्स साइज है। अब ये फिक्स साइज क्या काम करता है भाई? कि भाई अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं, अच्छा, अगर मैं यहाँ पे ऑटो विथ करता हूँ तो ये देखें, इस विथ के हिसाब से सारा सेट कर रहा है। और अगर ऑटो हाइड कर दूं तो
अब अगर मैं ऑटो हाइड कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें ऑटो हाइड करा तो ये हाइट के मुताबिक जो है वो खुद ब खुद एडजस्ट हो गया, ठीक है, यानी कि मैंने इसको छोटा रखा हुआ था पहले, ऑटो विद पे था ये, तो हाइट के मिसाल के तौर पे जो है वो ऑटोमेटिकली खुद ही जगह बना लेता है, ठीक है। तो वैसे हम फिक्स साइज पे ही रखते हैं, हम ऑटो के ऊपर नहीं लाते कि भाई इसको जो है वो हाइट के मुताबिक खुद ही सेट कर दो, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर मैं यहाँ आऊँ, इसके ऊपर कोई लिंक लगाना है मुझे, ठीक है, कि भाई इसके ऊपर क्लिक करूँ तो अरीना पाकिस्तान ओपन हो जाए, तो यहाँ पे मैं वेबसाइट खोलता हूँ अरीना पाकिस्तान, इसको मैं कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद यहाँ आया और इसको पेस्ट कर दिया। अब क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ भी काम नहीं कर रहा। ये क्लिक कहाँ होगा? जब आप प्ले बटन के ऊपर जाओगे, डेस्कटॉप प्रीव्यू के ऊपर आओगे, तो जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो अरीना पाकिस्तान की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। क्लियर है? बात समझ में आ गई? चलें, तो आज के लिए यहीं तक है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट जो है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर जो है वो अब डिज़ाइनिंग की तरफ हम चलेंगे।